नमस्कार साथियों, देवव्रत क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की व्यक्तियों को प्रदान किए जाने वाले विभिन्न पुरस्कार अवार्डों के बारे में। तो देखते हैं आज के पहले और बहुत ही इम्पोर्टेंट पुरस्कारों के बारे में। सबसे पहला है पद्मश्री 2023। साथियों, आपको पता है हाल ही में 74वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर इन पुरस्कारों की क्या है घोषणा हो गई और इन पुरस्कारों के तहत राजस्थान के 4 व्यक्तियों को पद्मश्री अवार्ड हैं वो प्रदान किए जाएंगे। पहले हैं अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन। अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन दोनों किस क्षेत्र में मिला है? कला के क्षेत्र में। और ये क्या हैं? दोनों के दोनों गज़ल गायक हैं और जयपुर निवासी हैं। इन्हें कला के क्षेत्र में पद्मश्री अवार्ड देने की घोषणा हुई है। इसी प्रकार दूसरे हैं मूलचंद लोढ़ा एवं लक्ष्मण सिंह। दोनों क्या हैं? समाज सेवी हैं। जबकि मूलचंद लोढ़ा हैं जन जागरण सेवा मंडल के संस्थापक भी हैं। तो राजस्थान के कुल 4 व्यक्तियों को पद्मश्री अवार्ड देने की घोषणा 74वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर की गई। इसी प्रकार से हमें पता है एग्ज़ाम होने में कुछ ही दिन बाकी हैं, इसलिए पद्मश्री 2022 हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं। पद्मश्री 2022 की बात करें तो पद्मश्री अवार्ड हैं वो 3 व्यक्तियों को प्रदान किए गए थे। किस किस को? चंद्र प्रकाश द्विवेदी, जो कि बार बार पूछे जा रहे हैं। चंद्र प्रकाश द्विवेदी कहाँ के हैं? सिरोही की हैं। किस क्षेत्र में? कला क्षेत्र में इन्हें क्या है? पद्मश्री मिला। दूसरी हैं अवनी लेखरा, जो कि खेल से जुड़ी हुई हैं और शूटिंग में क्या है ये अपना प्रदर्शन करती हैं और क्या हैं? पैरा ओलंपियन हैं। और इन्होंने क्या है आपको पता होगा कि ओलंपिक के अंदर इन्होंने 2 पदक जीते थे। तीसरे हैं रामदयाल शर्मा। कहाँ के हैं? भरतपुर के और ये भी कला क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। इन्हें भी क्या है पद्मश्री 2022 है वो प्रदान किए गए थे। से बात करें पद्म भूषण अवार्डों की तो 2022 में क्या है पद्मश्री के साथ साथ में राजस्थान के 2 व्यक्तियों को पद्म भूषण अवार्ड भी प्रदान किए गए। कौन कौन थे? एक थे देवेंद्र झाझड़िया, दूसरे थे राजीव महसरी। अब देवेंद्र झाझड़िया की बात करें, सब जानते हैं क्या है ये चूरू के हैं, भाला फेंक हैं और पैरा ओलंपिक एथलीट हैं। इसी प्रकार से बात करें राजीव महसरी, इनका नाम भी किसी से छुपा हुआ नहीं है और ये कहाँ के हैं? जयपुर के। सिविल सेवा में उत्कृष्ट कार्य के लिए, सिविल सेवा में क्या है? उत्कृष्ट कार्य के लिए इन्हें क्या है पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो साथियों, हम कह सकते हैं राजस्थान के 2 व्यक्तियों को पद्म भूषण, 3 व्यक्तियों को पद्मश्री, कुल 5 पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। यानी 5 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। कब? 2022 में। और ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2022 वाले जो पद्मश्री या पद्म भूषण अवार्ड हैं इनके बारे में लगातार पूछा जा रहा है और आगे आने वाले एग्जाम्स में भी पूछा जाएगा। अगले हैं राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार 2022। राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार की बात करें तो राजस्थान ने कितनी 5 हस्तियों को ये पुरस्कार प्रदान किए गए और प्रत्येक व्यक्ति को 5 लाख रुपए और प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किया गया। कौन कौन थे? श्री SN सुब्बाराव, बेंगलुरु, मरणोपरांत। ध्यान रखना क्वेश्चन आ जाएगा मरणोपरांत किसे दिया गया। इसी दूसरे हैं नेमीचंद भावुक। कहाँ के हैं ये? जोधपुर के। इन्हें भी मरणोपरांत दिया गया। इसी प्रकार से अमरनाथ भाई, कहाँ के हैं ये? वाराणसी। चौथे हैं श्री कुमार प्रशांत। कहाँ के हैं ये? दिल्ली के हैं। और इसी प्रकार से 5वें DR मेहता, जयपुर के। कुल 5 व्यक्तियों को क्या है राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार 2022 है वो प्रदान किए गए। ये भी साथियों पुरस्कार बहुत इंपॉर्टेंट है। नाम दे देंगे कौन से को नहीं मिला, कौन से को मरणोपरांत मिला, कौन से किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। तो ध्यान रखना साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट। अगले हैं शिल्प गुरु राष्ट्रीय पुरस्कार सम्मान समारोह में राजस्थान के कितने हस्तकलाकारों को क्या है शिल्प गुरु राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया।
तो कितने लोगों को? 5 व्यक्तियों को क्या है, शिल्प गुरु राष्ट्रीय पुरस्कार सम्मान से सम्मानित किया गया। अब देखो ये पुरस्कार कौन कौन सन के लिए, मेरे ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सीधा ही पूछ सकते हैं। तो 17 के लिए, 18 के लिए और 19, यानी इन 3 वर्षों के लिए। 17 में 2 व्यक्तियों को, विनोद कुमार जांगिड़ और मोहनलाल सोनी। जबकि 18 की बात करें तो गोपाल प्रसाद शर्मा। जबकि 19 की बात करें, इसमें भी 2 व्यक्ति, मोहनलाल शर्मा और आसाराम मेघवाल। कुल 5 व्यक्तियों को शिल्प गुरु अवार्ड से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, किस उस्ताद कलाकार को ऊंट की खाल पर स्वर्ण नक्काशी के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये क्वेश्चन भी साथियों आए या ना आए वो बात अलग है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। शौकत उस्ताद कहाँ के हैं? ये बीकानेर के हैं। अगला है, कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो ध्यान रखना, विजय वर्मा और डॉक्टर प्रकाश खड़गे। विजय वर्मा और डॉक्टर प्रकाश खड़गे को सम्मानित किया गया। साथियों वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो और टाइम हो तो कमेंट भी जरूर किया करो। अगला प्रश्न है, जयपुर मूल की किस फिल्म निर्माता निर्देशक को चौथे दादा साहब फाल्के आइकॉन अवार्ड फिल्म्स 2022 से सम्मानित किया गया? ध्यान रखना, चौथे दादा साहब फाल्के आइकॉन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? ध्यान रखना, केसी बुकाड़िया को, केसी बुकाड़िया को। अगला प्रश्न है, राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में किसे प्राइड ऑफ राजस्थान अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? तो ध्यान रखना, राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल है, वो कब होगा? 1 से लेकर 5 फरवरी को होगा जयपुर में। और क्या है, जयपुर के राज बंसल को क्या है, इस प्राइड ऑफ राजस्थान अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। साथियों ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, राज्य का सर्वोच्च पुरस्कार राजस्थान रत्न को पुनः प्रारंभ करते हुए वर्ष 2022 में यह पुरस्कार कितने लोगों को प्रदान किया गया? आपको पता है ना, 2012-13 में क्या इन पुरस्कारों को बंद कर दिया गया था, उसके बाद में किसी को नहीं दिया गया था। लेकिन गहलोत सरकार ने बजट 21-22 में इसकी घोषणा की थी और बजट यानी वर्ष 2022 में क्या 6 व्यक्तियों को राजस्थान रत्न अवार्ड देने की घोषणा की गई है। पहले हैं जस्टिस दलवीर भंडारी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा है जस्टिस RM लोढ़ा। तीसरे हैं लक्ष्मी निवास मित्तल। चौथा है अनिल अग्रवाल। पांचवा है शीनकाफ निज़ाम और छठे हैं केसरी चंद मालू। 6 के 6 व्यक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण राजस्थान के लिए भूमिका अदा कर रहे हैं देश विदेश में, और इन्हें क्या राजस्थान रत्न से सम्मानित किया जाएगा। ये हैं साहित्य क्षेत्र में प्रदान किए जाने वाले पुरस्कारों के बारे में। सबसे पहला है 32वां बिहारी पुरस्कार 2022। 32वां बिहारी पुरस्कार 2022, और ये प्रश्न आपको पता है साथियों, पूछा भी गया था। कौन है, किसे प्रदान किया गया? डॉक्टर माधव हाड़ा को। किसके लिए? पंचरंग चोला पर सखीरी, और ये बुक का नाम दिया गया था। और क्या पूछा था कि इसके लेखक कौन है? तो ध्यान रखना, इन्हीं पुरस्कारों में से क्या है, देखो बुक्स का नाम पूछकर क्या है, लेखक का नाम पूछ लेते हैं। और आपको ये भी पता है बिहारी पुरस्कार क्या है, हिंदी के क्षेत्र में राजस्थान वासियों को दिए जाने वाला पुरस्कार है। 31वां बिहारी पुरस्कार की बात करें, ये भी हमें पता होना चाहिए, मधु कांकरिया हम यहाँ थे के लिए दिया गया। और 30वें की बात करें बिहारी सम्मान 2020 में मोहन कृष्ण बोहरा को दिया गया, तस्लीमा संघर्ष और साहित्य के लिए। अब देखो ऐसे बुक्स दे देंगे वो, और तीनों के तीनों हमें पता होना चाहिए साथियों। 30वां भी पता होना चाहिए, 31वां भी पता होना चाहिए, 32वां भी पता होना चाहिए, क्योंकि ये पुरस्कार बहुत खास होते हैं और हमारे को एक एक नंबर जोड़ के क्या है, इस परीक्षा को तोड़ना ही तोड़ना है। अगला है व्यास सम्मान। अब व्यास सम्मान की बात करें तो 2021 का कह दो, या फिर वो कहेगा 31वां व्यास सम्मान किसे दिया गया था? असगर वजात को। असगर वजात को किसके लिए? उनके नाटक महाबली के लिए। या क्वेश्चन पूछ लेंगे, नाटक महाबली के लिए किसे व्यास सम्मान से नवाजा गया? तो ध्यान रखना, असगर वजात को। इसी प्रकार से 31वां सरस्वती सम्मान, आपको पता होगा ये पुरस्कार किसके द्वारा प्रदत्त किए जाते हैं? के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा दिए जाते हैं। और 31वां सरस्वती सम्मान है वो किसे प्रदान किया गया? प्रोफेसर राम दशरथ शर्मा को। किसके लिए?
कविता संग्रह मैं तो यहाँ हूँ, मैं तो यहाँ हूँ के लिए 31वां सरस्वती सम्मान इन्हें दिया गया। अगला है राजस्थानी के लिए केंद्रीय साहित्य अकादमी द्वारा प्रदत्त पुरस्कार। अब देखो, राजस्थानी के लिए केंद्रीय साहित्य अकादमी जो दिल्ली में है उसके द्वारा जो अवार्ड दिए जाते हैं उनकी बात करेंगे हम। 2022 का यह अवार्ड कमल रंगा को, जो कहाँ के हैं, बीकानेर के हैं। किसके लिए? आलेखू अम्बा के लिए। आलेखू अम्बा के लिए क्या है, केंद्रीय साहित्य अकादमी का राजस्थानी भाषा का सम्मान इन्हें दिया गया। किस लिए? 2022 के लिए। वर्ष 2021 की बात और कर लेते हैं तो ध्यान रखना, मितेश निर्मोही को, किसको दिया गया था ये? मितेश निर्मोही को, मूंगती के लिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और 2020 के लिए बात करें तो भंवर सिंह सोमोर, भंवर सिंह सोमोर को किसके लिए? संस्कृति री सनातन दीठ के लिए। साथियों, ये प्रश्न भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पता नहीं कौन सा क्वेश्चन इनमें से पूछ लिया जाए, लेकिन ये तो ध्यान रखना, कमल रंगा बीकानेर, किसके लिए? आलेखू अम्बा के लिए। इसी प्रकार से केंद्रीय साहित्य अकादमी द्वारा राजस्थानी भाषा के अनुवादक का पुरस्कार यानी अनुवाद पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? 2022 का ही है पुरस्कार श्री मदन गोपाल लड्ढा, साहित्यकार श्री मदन गोपाल लड्ढा बीकानेर को ये अवार्ड है वो प्रदान किया गया, क्योंकि इन्होंने क्या किया? बिंदु भट्ट के गुजराती उपन्यास अखे पात्र को किस नाम से? अखुट तासलो में क्या है, राजस्थानी भाषा में क्या किया? अनुवाद किया, जिसके लिए केंद्रीय साहित्य अकादमी ने इन्हें अनुवादक पुरस्कार से सम्मानित किया। कितनी राशि? 50,000 रुपये राशि से इन्हें सम्मानित किया गया। अगर बात करें 2021 के लिए तो 2021 के लिए संजय पुरोहित, और ये भी कहाँ के हैं? बीकानेर के। और इन्हें किसके लिए? हेली रे माए के लिए, हेली रे माए के लिए। और इन्होंने क्या किया था? रमा मेहता के अंग्रेजी उपन्यास इनसाइड द हवेली, इनसाइड द हवेली का राजस्थानी भाषा के हेली रे माए के नाम से अनुवाद किया। तो साथियों ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों को दोनों। इस क्वेश्चन को तो आप मान लो 100% आने के चांस हैं। अगला है केंद्रीय साहित्य अकादमी का बाल पुरस्कार। तो केंद्रीय साहित्य अकादमी का बाल पुरस्कार 2021 की बात करें, किसे प्रदान किया गया? कीर्ति शर्मा को। किसके लिए? उनके उपन्यास पानीरा रुखाड़ा, पानीरा रुखाड़ा के लिए क्या है? बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगर बात करें 2022 की, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट था, आपको पता भी होगा, विश्वामित्र दाधीच, विश्वामित्र दाधीच, जिन्हें मछलियारा आंसू के लिए, मछलियारा आंसू के लिए क्या है? केंद्रीय साहित्य अकादमी का बाल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। अगला है राजस्थान संगीत नाटक अकादमी का सर्वोच्च फेलोशिप सम्मान, सर्वोच्च फेलोशिप सम्मान किसे प्रदान किया गया? तो ध्यान रखना, ईला अरुण क्या है? ये एक्टर्स एवं क्या हैं? सिंगर हैं, राजस्थान की हैं ये। ईला अरुण एक्टर्स और सिंगर हैं। इन्हें राजस्थानी संगीत नाटक अकादमी का सर्वोच्च फेलो सम्मान है वो दिया गया है। इसी प्रकार से संगीत नाटक अकादमी ने क्या है कि 12 कलाकारों, कितने? 12 कलाकारों को अकादमिक अवार्ड से सम्मानित किया है। इसी प्रकार से संगीत नाटक अकादमी ने क्या है? युवा पुरस्कार भी दिए हैं। तो 6 कलाकारों को युवा पुरस्कार से भी सम्मानित किया है। इसी प्रकार से संगीत नाटक अकादमी ने क्या है? बाल प्रतिभा पुरस्कार यानी 5 बाल प्रतिभा पुरस्कार भी क्या है? प्रदान किए हैं। अगला है कन्हैया लाल सेठिया का राजस्थानी भाषा सेवा सम्मान 2021 किसे प्रदान किया गया? शिवदान सिंह राणावत को। किसे प्रदान किया गया? शिवदान सिंह राणावत को। और क्या है ये? क्या है? कौन प्रदान करता है? मरुदेव संस्थान सुजानगढ़ चूरूवाड़ा क्या करता है? ये पुरस्कार प्रदान करता है। साथियों, वीडियो को लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अवार्ड से संबंधित सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पूरा वीडियो देखो, आराम से, पहले स्पीड बढ़ाकर देखो, लेकिन देख के जरूर जाना। अगला प्रश्न है पद्मश्री कोमल कोठारी मारवाड़ रत्न पुरस्कार 2022 से किसे
प्रदान किया गया? तो ध्यान रखना डॉक्टर महेंद्र भाणावत को, डॉक्टर महेंद्र भाणावत को। और आपको ये भी पता होगा इन्हें यूपी सरकार है लोक बंधु, कौन सा लोक बंधु क्या है अवार्ड से सम्मानित किया है। अगला प्रश्न, राजस्थान की किस सक्रिय एक्टर्स को, ध्यान रखना प्रश्न वही का वही है लेकिन क्या क्वेश्चन को बदल दिया गया, सक्रिय एक्टर्स को राजस्थान संगीत नाटक अकादमी ने सर्वोच्च फेलोशिप से मान है वो सम्मानित किया है। ध्यान रखना इला अरुण को, इला अरुण को। अगला प्रश्न, राजस्थान के किन 2 पुलिस अधिकारियों को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ध्यान रखना पुलिस उप अधीक्षक कौन, ओम प्रकाश मिठारवाल, कौन है ये, शूटिंग के हैं, कहाँ के हैं ये, सीकर के हैं। इसी प्रकार से दूसरी हैं उप निरीक्षक साक्षी कुमार, जो किससे संबंधित है, कबड्डी से, और वैसे ये हरियाणा की है, वैसे ये चूरू में रहती हैं। तो राजस्थान के इन 2 अधिकारियों को क्या है, अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, 17वें प्रवासी भारतीय दिवस पर विदेश मंत्रालय द्वारा आयोजित राष्ट्रीय कार्यक्रम में राज्य के किस व्यक्ति को आमंत्रित किया गया था? तो ध्यान रखना किसे, डॉक्टर निधि प्रजापति, कहाँ की है ये, कोटा की हैं। अब एक प्रश्न तो ये एक बनता है, दूसरा प्रश्न ये है इन्हें राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, कौन से, राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार से। तो अपने अवार्ड की बात कर रहे हैं तो सीधा प्रश्न आएगा कि किस महिला को या किस ट्रस्टी को क्या है राष्ट्रीय गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर निधि प्रजापत। या तो प्रश्न ऐसे आ जाए चाहे प्रश्न ऐसे आ जाए। अब क्या है ये निधि प्रजापत, क्या है, सोसाइटी हैज़ ईव इंटरनेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट की ट्रस्टी हैं और नेशनल यूथ अवार्ड्स फंक्शन ऑफ इंडिया द्वारा राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार से क्या है सम्मानित किया गया। और ये क्या है, ये महिला सशक्तिकरण, बालिका शिक्षा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तथा पर्यावरण, कला और सांस्कृतिक क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए क्या इन्हें राष्ट्रीय गौरव सम्मान से क्या है सम्मानित किया गया। साथियों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये सारे प्रश्न साथियों बहुत इंपॉर्टेंट थे। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और वीडियो पर फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। थैंक यू।